हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपने सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 750 से लेके 800 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको विगत वर्षों में चाहे वो यूपीएससी के हो, पीसीएस के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, आरआरबी के हो या टेट हो या सुपर टेट हो या यूजीसी इत्यादि एग्जामों के ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन देखें, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है। जो मिनी माता रोग होता है पानी के प्रदूषण से फैलता है, उसमें किस चीज की मात्रा अधिक होती है तो मिनी माता रोग होता है। नंबर 1 ऑप्शन दिया गया है लेड, नंबर 2 टीन, नंबर 3 मिथाइल आइसोसाइनेट, नंबर 4 पारा। इसका जो सही उत्तर होता है मिनी माता रोग जो होता है पानी में अगर पारा की मात्रा अधिक हो जाता है तब ये रोग होता है मिनी माता। जो मिथाइल आइसोसाइनाइट होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइट ये होता है एक कीटनाशक दवा होती है। कीटनाशक दवा अगर कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि आपसे पूछा है मेथिल आइसोसाइनाइड क्या है। या इसी को ये जब भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था दो दो या 3 की रात में, 2 दिसंबर या 3 दिसंबर की रात में 1984 में, ये इसी जो हुआ था मिथिल आइसोसाइनाइड के ही फैक्ट्री में आग विस्फोट की वजह से वो घटनाएं हुई थी। वहां से काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और वहां से काफी लोगों को वहां से विस्थापित भी किया गया था। इस वजह से ये मिथेल आइसोसाइनाइड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रतियोगी विगत एग्जामों में लगभग किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मेथिल आइसोसाइनाइड क्या है। सबसे पहले पूछता है तो मेथिल आइसोसाइनाइड है क्या। आपको 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें जो कीटनाशक ऑप्शन देगा वो सही है। नहीं तो पूछ लेगा मेथिल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी तो उसका ऑप्शन देगा 1984 दे देगा। तो इस तरह से कई क्वेश्चन एक क्वेश्चन के सॉल्व करने से कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना होती है। आपसे पूछा गया कि जो सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर कार्य करते हैं, जो उसमें से डस्ट उड़ती रहती है, अगर वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी, नाक के द्वारा जाएगी तो फिर उससे कौन से रोग होने के चांसेस है। नंबर 1 ल्यूकेमिया, नंबर 2 साइटोसिलोकोसिस, नंबर 3 अस्थि रोग, नंबर 4 एस्बेस्टोसिस। इसका जो सही उत्तर होता है जो सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं उनके नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है, साइटोसिलोकोसिस रोग हो जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है, ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है श्वेत फुफ्फुस रोग क्या रोग पाया जाता है। आपसे पूछा गया कि जो श्वेत फुफ्फुस रोग होता है कहाँ पे होता है, मतलब किस वजह से होता है, कौन से उद्योग में या किसकी मात्रा अधिक होने से होता है। नंबर 1 कागज उद्योग के कर्मचारियों में होता है, नंबर 2 सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, नंबर 3 कपास उद्योग के कर्मचारियों में, नंबर 4 पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। इसका जो सही उत्तर होता है ये श्वेत जो होता है, श्वेत फुफ्फुस जो रोग होता है कागज उद्योग के कर्मचारियों के होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निकट दृष्टि यानी मायोपिया रोग का संबंध किससे है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए कि इनमें से बताना है वो रोग किस अंग से संबंधित है। नंबर 1 फेफड़े से, नंबर 2 मस्तिष्क से, नंबर 3 कान से, नंबर 4 आंख से। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दृष्टि दोष, दृष्टि मतलब होती है आंख होती है, तो ये होता है आंख से संबंधित। और जान लेते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। निकट दृष्टि दोष उसे कहते हैं जिसमें पास की वस्तु एकदम साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी, वो होता है मायोपिया। जस्ट इसके उल्टा ही होता है कि दूर दृष्टि दोष, उसमें दूर की वस्तु एकदम साफ दिखेगी लेकिन पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्यम्ल किसके राहत दिलाने वाली औषधि। आपसे पूछा कि जो प्रत्यम्ल होते हैं औषधि होती है किस रोग के निदान के लिए आवश्यक होती है। नंबर 1 नेत्र दृष्टि, नंबर 2 पेट दर्द, नंबर 3 मुहासे, नंबर 4 सिर दर्द। ये जो होता है प्रत्यम्ल जो होता है पेट दर्द के लिए कार्य करता है। अक्सर जितने भी अम्ल से संबंधित मेडिसिन होंगे वो लगभग पेट दर्द या पेट दर्द से संबंधित होंगे, क्योंकि पेट दर्द का मतलब अम्ल की मात्रा कमी हो जाएगी तो डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होगा। इस वजह से काफी हद तक पेट के दर्द के निवारण के लिए ऐसी औषधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है। आपको बताया गया है कि इसमें थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग होता है जिससे प्रभावित होता है। ये पूछा गया कि जो थैलेसीमिया रोग होता है ये एक आनुवंशिक बीमारी है। पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि आपसे अगर पूछ लिया क्वेश्चन थैलेसीमिया रोग होता है, 4 ऑप्शन दे दिया, आनुवंशिक दे दिया, फिर
और ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए तो उसका सही उत्तर होगा आनुवंशिक रोग होता है। अब ये आपको बताना है किससे संबंधित है। नंबर 1 रक्त से, नंबर 2 फेफड़े से, नंबर 3 हृदय से, नंबर 4 गुर्दे से। इसका जो सही उत्तर होता है थैलेसीमिया जो होता है रक्त संबंधित विकार रोग है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक व्याधि आनुवंशिक है। आपको पूछा गया कि इसमें चारों में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग होता है। नंबर 1 हीमोफीलिया, नंबर 2 ट्यूबरकुलोसिस, नंबर 3 कैंसर, नंबर 4 पेचिस। इसका जो सही उत्तर होता है आनुवंशिक रोग होता है जो हीमोफीलिया होता है। और जो ट्यूबरकुलोसिस होता है इसी को टीबी कहा जाता है। कैंसर आपको पता ही है, पेचिस आपको पता ही है। कैंसर होता है कैंसर के अध्ययन के लिए हम ऑन्कोजीन का इस्तेमाल किया जाता है, या कैंसर संबंधित अध्ययन के लिए ऑन्कोजीन जो विज्ञान होता है उसके अंदर कैंसर से संबंधित हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया अधिरक्त स्राव है। आपसे पूछा गया अधिरक्त स्राव क्या है। नंबर 1 जीवाणु घटित रोग है, नंबर 2 विषाणु घटित रोग है, नंबर 3 एक प्रदूषण घटित रोग है, नंबर 4 एक आनुवंशिक विकार है। इसका जो सही उत्तर होता है अधिरक्त स्राव जो होता है एक आनुवंशिक विकार होता है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हीमोफीलिया एक लक्षण कौन सा है। आपसे पूछा गया कि जो हीमोफीलिया का इनमें से चारों में से एक लक्षण है वो कौन सा है। नंबर 1 रतौंधी, नंबर 2 रक्त का थक्का न जमना, नंबर 3 हीमोग्लोबिन की अल्पता, नंबर 4 रिकेट्स। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो रक्त का थक्का न जमना ये हीमोफीलिया के लक्षण है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है, और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर वर्णहांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है। आपसे पूछा गया कि वर्णहांधता एक कैसा रोग है। नंबर 1 आनुवंशिक प्रकृति का, नंबर 2 गैर आनुवंशिक स्थिति, नंबर 3 जीवन शैलीगत बीमारी, नंबर 4 प्रकाश में अनावरण के कारण। ये होता है एक आनुवंशिक प्रकृति की बीमारी। ये एक आनुवंशिक रोग होता है जो हमारे अगली पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी से तीसरी, ऐसे ये जो हमारे आनुवंशिक रोग होते हैं स्थानांतरित होते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसी को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णांध व्यक्ति किन रोगों को भेद नहीं कर सकता। आपसे पूछा कि जो वर्णांध रोग होता है वो कौन से रंगों के बीच में मतभेद उसके रहता है कि वो कंफ्यूजन रहता है कि ये कौन सा रंग है। नंबर 1 काले और पीले, नंबर 2 लाल एवं हरे, नंबर 3 पीले और सफेद, नंबर 4 हरे और नीले। इसका जो सही उत्तर होता है इसका सही उत्तर तो लाल और हरे रंग में वो कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा रंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव या मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन। आपसे जो पूछा गया अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। आपसे पूछा जो अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त होता है रोग वो कौन सा अंग को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा कौन से अंग को प्रभावित करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से आपको एक ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। नंबर 1 हृदय, नंबर 2 फेफड़ा, नंबर 3 वृक्क, नंबर 4 यकृत। जो अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त रोग होता है हमारे यकृत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन के कारण नहीं है। आपसे पूछा गया जो पथरी रोग होता है इनमें से चारों में से एक ऑप्शन है जिससे वो संबंधित नहीं है, मतलब उस वजह से पथरी नहीं होता है। नंबर 1 अधिक पानी पीने से, नंबर 2 डायबिटीज मेलिटिस के वजह से, नंबर 3 ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेने से, नंबर 4 पथरी बनने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से। आपको पूछा गया कि जिसमें से पथरी के कारण नहीं है, जो कारण नहीं है वो बताना है। इसमें जो होता है पहला ऑप्शन अधिक पानी पीने से हमारे शरीर में पथरी रोग नहीं होता है, ये कारण नहीं है। बाकी ये तीनों जो डायबिटीज मेलिटस होता है, ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेने से, या पथरी खाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने से, इन तीनों वजह से पथरी होने के चांस रहते हैं, जबकि इस अधिक पानी पीने से पथरी होने के चांस नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा डैश डैश कारण बनती है। से पूछा गया कि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिक मात्रा सेवन किया जाए तो हमारे शरीर में कौन सा विकार या कौन सा रोग हो सकता है। नंबर 1 ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 मेनिंजाइटिस, नंबर 3 पथरी, नंबर 4 मधुमेह। इसका जो सही उत्तर होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट की अधिक मात्रा की वजह से हमारे शरीर में पथरी रोग हो जाता है। इसी वजह से पथरी रोगियों के लिए पालक और टमाटर जैसे हरी सब्जियों का सेवन करने से रोका जाता है या मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गायनेकोमेस्टिया, जो गायनेकोमेस्ट्रिया होता है रोग
गायनेकोमास्टिया क्या है आपसे पूछा गया है। नंबर 1 महिलाओं को बढ़ा हुआ कद, नंबर 2 महिलाओं में अतिरिक्त उंगली विकसित होना, नंबर 4 पुरुषों में स्तनों का विकास, नंबर 4 पुरुषों में कानों पर बाल आना। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें पुरुषों में स्तनों का विकास होना ही गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आलिंगी सूत्र अव्यवस्था या डोमिनेंट ऑटोसोम्स डिसऑर्डर है। आपसे पूछा गया जो डोमिनेंट ऑटोसोम डिसऑर्डर है वो क्या है। आपको नंबर 1 अल्जाइमर रोग, नंबर 2 सिस्टिका फाइब्रोसिस, नंबर 3 फिनाइलकेटोनुरिया, नंबर 4 एल्बिनिज्म। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें अल्जाइमर रोग जो होता है उसी को डोमिनेंट ऑटोसोम्स डिसऑर्डर कहा जाता है, अल्जाइमर रोग को। अगला क्वेश्चन पूछा है, झिल्लीदार गर्दन या वेब्ड नेक का एक अभिलक्षण है। नंबर 1 डाउन्स संलक्षण, नंबर 2 क्रीटूचेट संलक्षण, नंबर 3 क्लाइनफेक्ट संलक्षण, नंबर 4 टर्नर संलक्षण। इसका जो सही उत्तर है, टर्नर संलक्षण को ही हम झिल्लीदार गर्दन या वेब्ड नेक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग किससे संबंधित है या किस अंग से संबंधित है या किस अंग में होता है या किस अंग को प्रभावित करता है। नंबर 1 हड्डी, नंबर 2 दिल, नंबर 3 गुर्दा, नंबर 4 फेफड़ा। इसका जो सही उत्तर होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग होता है हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण या पथरी। अभी आपको बताया गया पथरी किस वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की अधिक मात्रा की वजह से। हमारे शरीर में अगर कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा अधिक होती रहेगी तो हमारे शरीर में पथरी रोग होता रहेगा। निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। मतलब आपको पूछा गया जो पथरी रोग होता है किसका पाचन प्रभावित करता है। नंबर 1 वसा, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 4 न्यूक्लिक अम्ल। इसका सही उत्तर होता है वसा की अधिक मात्रा के सेवन करने से ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल बीमारी का सूचक है। नंबर 1 गठिया, नंबर 2 संधिवात, नंबर 3 गाउट, नंबर 4 संधिवात हृदय। इसका जो सही उत्तर है, इसमें गाउट जो रोग होता है मूत्रीय अम्ल की बीमारी है एक, जो रक्त में अधिक मात्रा हो जाएगी तो ये गाउटी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है। आपको बताना है कि लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है। आपको बताना है कि जो लेप्टोस्पायरोसिस रोग होता है किसकी वजह से होता है। नंबर 1 विषाणु से, नंबर 2 कवक से, नंबर 3 प्रोटोजोआ से, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है इनमें से किसी से वजह से नहीं होता है। इसमें जो लेप्टोस्पायरोसिस रोग होता है ये होता है जीवाणुओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मसूड़ों में रक्तस्राव को निम्नलिखित में से कौन सा रोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रोकता है। नंबर 1 निकोटिनमाइड, नंबर 2 थायमिन, नंबर 3 एस्कॉर्बिक अम्ल, नंबर 4 विटामिन बी। इसका जो सही उत्तर होता है मसूड़ों में रक्तस्राव जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। यह विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसमें तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। आपसे पूछा गया है कि जो स्कर्वी रोग होता है उनमें से किस चीज का सेवन करने से स्कर्वी रोग कम होने के चांस हैं। नंबर 1 आम, नंबर 2 पपीता, नंबर 3 आंवला, नंबर 4 बेर। इसका जो सही उत्तर होता है स्कर्वी रोग के निदान के लिए आंवला। स्कर्वी रोग के निदान के लिए जितना ही आप खट्टा फल जैसे हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन सब का सेवन करने से हमें स्कर्वी रोग कम होने के चांस रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू या प्लीज द्वारा फैलता है। आपसे बताना है कि इनमें से कौन सा रोग जो पिस्सू होता है उस वजह से फैलता है। नंबर 1 पीला बुखार, नंबर 2 टिटनेस, नंबर 3 सन्निपात, नंबर 4 चेचक। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो सन्निपात रोग होता है वो टिश्यू की वजह से हमारे शरीर में फैलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। आपको बताना है कि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कौन सा इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। नंबर 1 मरामस्म, नंबर 2 रिकेट्स, नंबर 3 बेरी, नंबर 4 वल्क व चर्म। इसका जो सही उत्तर होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लिए मरामस जो होता है इसका पहला ऑप्शन सही होगा। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। आपको बताना है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है।
आपको मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 फाइलेरिया, नंबर 3 रिंगवर्म या दाद, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो फाइलेरिया होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर की वजह से फैलता है हमारे शरीर में, और रिंगवर्म या दाद जो होता है ये कवक जनित बीमारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांत के एनेमल का कुरबुरण किस कारण होता है? आपसे पूछा कि जो दांत में इनेमल होता है कार्बुरण किस कारण होता है? नंबर 1 पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, या पानी में, दूसरा ऑप्शन है पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, नंबर 3 पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण, नंबर 4 पानी में उच्च मात्रा में कैल्शियम के कारण। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें अगर पानी की अधिक मात्रा में फ्लोराइड हो जाएगा तो दांत में इनेमल या इनेमल का कार्बुकरण की क्रिया होती रहेगी। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोराइड ऑप्शन जहां दिए गए, फ्लोराइड अधिकतर दांत से संबंधित रोग होते हैं, या फ्लोराइड की कमी से दांत से संबंधित रोग होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? जस्ट अभी आपके इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था फ्लोराइड की कमी से अधिकतर दांतों से संबंधित रोग होते हैं। वो कौन से होते हैं? इसका चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला जोड़ों का अकड़न, नंबर 2 दांत का कार्बुरण, नंबर 3 अस्थियों का बंकन, नंबर 4 दांत का क्षरण। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें दांत का क्षरण जो होता है, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिरोसिस रोग। आपको सिरोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आपको बताना है। चारों ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि सिरोसिस रोग जो होता है कौन से मानव शरीर के अंग को प्रभावित करता है। नंबर 1 मस्तिष्क, नंबर 2 जिगर, नंबर 3 हृदय, नंबर 4 गुर्दा। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें मानव शरीर को जो जिगर होता है सिरोसिस रोग सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जाता है? आपको जो बताना है सफेद दाग का इलाज जो होता है कौन से हर्बल दवा का इस्तेमाल किया जाता है? नंबर 1 ल्यूकोसिन, नंबर 2 ल्यूकोट्रेपिसिन, नंबर 3 लुकोपसिन, नंबर 4 लुकोजेन। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें लुकोसिन जो होता है सफेद दाग के इलाज के लिए ये हर्बल दवा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में गुणसूत्री की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्री उत्तरदायी है। आपको पूछा कि जो मानव शरीर में अगर गुणसूत्री की संख्या 21 हो जाती है तो उसका त्रिगुणी सूत्र कौन से उत्तरदायी होती है? नंबर 1 डाउन सिंड्रोम के लिए, नंबर 2 हीमोफीलिया के लिए, नंबर 3 टर्नर सिंड्रोम के लिए, नंबर 4 क्लाइनफेल्ट सिंड्रोम के लिए। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो डाउन सिंड्रोम होता है इस वजह से 21 गुणसूत्रों की संख्या इसमें 21 हो जाती है। जो त्रिगुणसूत्री उत्तरदायी होता है उसके लिए डाउन सिंड्रोम पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? आपको बताना है चारों में से कौन सा बीमारी जो दिल से संबंधित नहीं है। आपको नहीं ऑप्शन पे ध्यान देना है क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। नंबर 1 न्यूरिज्म, नंबर 2 कार्डियोमायोपैथी, नंबर 3 डिप्थीरिया, नंबर 4 मायोकार्डियल रैप्चर। इसका जो सही उत्तर होता है डिप्थीरिया जो रोग होता है, डिप्थीरिया रोग जो होता है ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। जो न्यूरिज्म हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया और मायोकार्डियल रप्चर हो गया, ये दिल से संबंधित है। अगर जहां भी कार्डियो शब्द दिया रहेगा वो दिल से संबंधित ही रोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहले रिक्त स्थान दे दिए गए हैं। रिक्त स्थान में 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन होगा वो रिक्त स्थान की जगह पूर्ति करना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण है। आपको इन चारों में से बताना कौन सा व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। साइफिलिया नंबर 1 था, नंबर 2 सिरहोसिस जो होता है, नंबर 3 सिलिकोसिस जो हुआ, नंबर 4 पार्किसस जो हुआ। इनमें से आपको बताना है कौन सा रोग व्यावसायिक स्वास्थ्य के कारण खतरा है। इसका जो सही उत्तर होता है, जो सिलिकोसिस रोग होता है ये व्यावसायिक स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है। यहाँ जो रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ सिलिकोसिस रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। इसमें जो सिलिकोसिस ऑप्शन होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? आपसे पूछा गया कि जो मानव शरीर में बैक्टीरिया से संक्रमित रोग होता है उसके इलाज के लिए सबसे ज्यादा कौन सा कारगर होता है? नंबर 1 एस्पिरिन, नंबर 2 एंटीबॉडी, नंबर 3 एंटीबायोटिक्स, नंबर 4 एंटीजन। इसका जो सही उत्तर होता है एंटीबायोटिक्स जो होता है बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज के लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होते हैं। अगला क्वेश्चन है श्लेष्मा झिल्ली की सृजन को, आपको श्लेष्मा झिल्ली का सृजन जो होता है आपको रिक्त स्थान दिया गया है को कहा जाता है। इन जो रिक्त स्थान में 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन भरना है। नंबर 1 ब्रोंकाइटिस, नंबर 2 हेपेटाइटिस, नंबर 4 अर्थराइसिस, नंबर 4
गैस्ट्राइसिस। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें होता है जो ब्रोंकाइटिस होता है श्लेष झिल्ली के सृजन को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस को। अगला क्वेश्चन है मेलियोडोसिस क्या है, आपको बताना है मेलियोडोसिस क्या है। नंबर 1 त्वचा पर लाल चकत्ते, नंबर 3 स्मरण शक्ति की क्षति, नंबर 3 संक्रमण रोग, नंबर 4 जोड़ों में पुराना दर्द। जो मेलियोडोसिस होता है ये होता है संक्रमण रोग होता है। अगला क्वेश्चन है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि पादप विज्ञान होता है वो किससे संबंधित होता है या उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है। नाम से ही पता लग रहा है पादप मतलब होता है पौधों का। अब ऑप्शन में देखते हैं पौधा कहाँ दिया गया है। नंबर 1 मानव शरीर रचना, नंबर 2 मानव विज्ञान, नंबर 3 शुद्ध मात्रिकी, नंबर 4 पौधा। ये आपका चौथा ऑप्शन जो होता है पौधा ये सही हो जाएगा, क्योंकि पादप विज्ञान के अंदर हम पौधों का संबंधित जानते हैं, पौधों के बारे में सभी उसी में कितने वर्गों में विभाजित है, क्या पौधा है, कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, ये सब पादप विज्ञान के अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। आपको बताना है कोशिका विज्ञान का अध्ययन किससे कहा जाता है। नंबर 1 टैक्सोनोमोलॉजी, नंबर 2 फिजियोलॉजी, नंबर 3 हिस्टोलॉजी, नंबर 4 साइटोलॉजी। जो कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कवक विज्ञान क्या है। आपको बताना है कवक विज्ञान क्या है। नंबर 1 बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, नंबर 2 कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है, नंबर 3 वायरस का अध्ययन किया जाता है, नंबर 4 परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। जो कवक होता है ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है इसमें, क्योंकि कुकुरमुत्ता जो होता है कवक जनित होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। आपको बताना है एक्सोबायोलॉजी जो होता है किससे संबंधित होता है। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, नंबर 2 पशुओं का जीवन, नंबर 3 पौधों का जीवन, नंबर 4 पृथ्वी पर मानव जीवन। इसका सही ऑप्शन होगा बाह्य अंतरिक्ष में जीवन जो होता है पहला है। एक्सो मतलब होता है बाहर। आपने अगर वायुमंडल के विभाजन का पढ़ा होगा, जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं, वो इसी से संबंधित है, इसीलिए वह बाह्य अंतरिक्ष जीवन से संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी पर मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित उसको क्या कहते हैं। आपको पूछा कि जो विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन पृथ्वी पर मौजूदा जीवन की संभावना से संबंधित उसको क्या कहते हैं। नंबर 1 एंटोमोलॉजी, नंबर 2 एक्सोबायोलॉजी, नंबर 3 माइकोलॉजी, नंबर 4 जीवाश्म। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो एक्सोबायोलॉजी होता है ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों को संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। आपसे पूछा गया कि जो प्राचीन काल के जानवर हैं या पौधे हैं उनका जो जीवाश्म पाया जाता है वो किसके अंदर अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 2 आर्कियोलॉजी, नंबर 3 पैलियोंटोलॉजी, नंबर 4 फार्माकोलॉजी। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो पैलियोंटोलॉजी होता है ये जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे प्राचीन काल के जानवर हैं, पौधों हैं या अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का। इसका तीसरा ऑप्शन जो पैलियोंटोलॉजी होता है उसी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन को क्या कहा जाता है। डैश डैश करके दिया गया है, इसको क्या कहा जाता है। नंबर 1 सर्पेंटोलॉजी, नंबर 2 वायरोलॉजी, नंबर 3 टेक्सोनोलॉजी, नंबर 4 फिजियोलॉजी। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो टेक्सोनोलॉजी होता है वो जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। जो सर्पेंटोलॉजी होता है इसके अंदर सांपों का अध्ययन किया जाता है, सांपों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, और जो वायरोलॉजी होता है वायरस से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि जो निषेचन, विकास होता है, विभाजन होता है और भिन्नता का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर किया जाता है। भ्रूण विज्ञान के अंदर नंबर 1, नंबर 2 फिजियोलॉजी, नंबर 3 आनुवंशिकी, नंबर 4 क्रमागत उन्नति। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत हमें निषेचन से संबंधित उसके विकास, विभाजन और उसकी भिन्नताएं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। उसका सही ऑप्शन होता है भ्रूण विज्ञान, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सब्जियों के लिए काम में आने वाले पौधों को अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है सब्जी से संबंधित कौन सा इसमें है, ये किसके अंदर सब्जी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 फ्लोरोकल्ची, नंबर 1 फ्लोरिकल्चर, नंबर 2 ओलेरिकल्चर, नंबर 3 हर्टिकल्चर, नंबर 4 पोमोलॉजी। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें हम जो ओलेरिकल्चर होता है वो सब्जी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है वृक्ष संवर्धन का
वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है? आपको बताना है वृक्ष संवर्धन किस चीज का अध्ययन करता है। नंबर 1 वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती, नंबर 2 पादप जीव का विज्ञान, नंबर 3 बागवानी कला, नंबर 4 फसल उगाने की कला। इसका जो सही उत्तर होता है, आपको वृक्ष संवर्धन दिख रहा है, मतलब वृक्ष से संबंधित या वृक्ष के विकास से संबंधित होगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती है, ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सामने भी दिए गए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1 फूलों की खेती, उसके सामने फ्लोरिकल्चर दिया गया है। नंबर 2 फसलों की खेती, इसके सामने एग्रोनॉमी दिया गया है। नंबर 3 सब्जियों की खेती के सामने हर्टिकल्चर दिया गया। नंबर 4 फलों की खेती के सामने पोमोलॉजी दिया गया। इनमें से बताना चारों में से कौन सा एक असुमेलित है या विमेल है। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो होता है सब्जियों की खेती के लिए हर्टिकल्चर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें अभी आपको जस्ट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें सब्जियों के अध्ययन के लिए ओलेरिकल्चर जो होता है वो सही था, ओलेरिकल्चर। इसमें बाकी जो फूलों का अध्ययन होती है फ्लोरिकल्चर होता है, जो फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी होता है। नंबर 4 जो दिए गए फलों की खेती के लिए पोमोलॉजी इसका सही उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आपको चारों में से बताना है किस विज्ञान के अंदर हमको मकड़ी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नंबर 1 अर्कनोलॉजी, नंबर 2 एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 3 एपियोलॉजी, नंबर 4 साइनोलॉजी। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो होता है आर्कनोलॉजी जो होता है मकड़ी से संबंधित अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट। अगला क्वेश्चन ये है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि कीड़ों के संबंधित कौन सा विज्ञान है। नंबर 1 एंथ्रोपोलॉजी, नंबर 2 अर्निथियोलॉजी, नंबर 3 एंटिमोलॉजी, नंबर 4 जियोलॉजी। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो एंटिमोलॉजी होता है कीड़ों से संबंधित विज्ञान होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन जो है सेरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। आपको इन चारों में से बताना है सेरोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। नंबर 1 मच्छर से, नंबर 2 छिपकली से, नंबर 3 तिलचट्टा से, नंबर 4 सांप से। इसका जो सही उत्तर होता है सेरोलॉजी जो होता है छिपकली से संबंधित इसका अध्ययन किया जाता है। आपको हमारे चैनल पे ऐसे ही एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।